तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी 2 के जो है 25 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड सेकंड पाली में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर टॉपिक से, उस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जो है टेक्निकल ट्रेड से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड पहला जो प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था वो पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या जो होती है ये कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर न्यूनतम जो है यहाँ पर 1 होती है और अधिकतम जिसमें जो है कॉलम हो सकते हैं इसमें जो है 63 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ था विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जो है विंडोज गूगल क्रोम में जो है नया टैब खोलने के लिए जो है Ctrl+T दबाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका करेक्ट आंसर था। और बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया था निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि इसमें जो है कथन चुनना था कौन सा गलत है। तो पहला कथन था यहाँ पर आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, या फिर ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, या फिर एक ईमेल आईडी में केवल एक @वर्ड होना चाहिए। तो अगला है ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। तो ये फ्रेंड करेक्ट होता है, इसमें जो है रिक्त स्थान नहीं होते और यहाँ पर एक जो है @ का चिन्ह होता है, ये भी सही है। ईमेल आईडी केस संबंधी सेंसिटिव होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो चलिए बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया था विंडोज रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्न में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था PowerPoint.exe, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बस टोपोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर छठा क्वेश्चन था यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए जो है अनुमति देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी दूसरा था रेडियो बटन, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ ए कंप्रेस्ड फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर था .pdf जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर बात करें अपने 8वें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है। तो इसका जो आकार होता है सबसे छोटा फॉन्ट वहाँ यहाँ पर जो है 1 तक कर सकते हैं इस फॉन्ट को। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था चेक बॉक्स, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन था यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर था माइक्रोवेव, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ 10वां क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर 11वें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बार का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड। यहाँ पर
यहाँ पर अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू और रजिस्टर, इसका जो है करेक्ट आंसर था। बात करें 13वां क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसका जो ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप जो है, इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। चलिए देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बताए यानी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था BCC, इसका जो है फ्रेंड करेक्ट आंसर था यहाँ पर। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध फंक्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वीक, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। 16वां क्वेश्चन था यहाँ पर हाई डेफिनेशन HD यानी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग रिटार्टर और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ब्लू रे डिस्क जो है, इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। बात करें अगले 17वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है यहाँ पर। तो इसका जो अल्ताविस्टा और लाइको शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं, या फिर वेब क्रॉलर को वेब स्प्लाइडर के रूप में भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है गलत थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है दूसरा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। 18वां क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल आइटम्स इन विंडोज 10 अलाउ यूजर अनइंस्टॉल ए प्रीवियसली इंस्टॉल प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था प्रोग्राम, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। यू का ASCII कोड इतना होता है, तो यहाँ पर वी का ASCII कोड निकालना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसे कहा जाता है ट्री, इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। तो 21वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो IPv4 पते में 64 बिट होते हैं, या फिर इंटरनेट को डुअल बिट पोर्ट यानी PC पर्सनल कंप्यूटर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है दोनों गलत थे, इसलिए जो है ना तो 1 ना तो 2 इसका जो है करेक्ट आंसर था। तो बात करें यहाँ पर 22वें क्वेश्चन की, तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है जो एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। तो इसे कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। 23वां क्वेश्चन था इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर यानी IP पता होता है, यानी कि IP एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य IP का पता क्लास नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्लास 1 जो है, इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम जो होता है, इसका परिणाम जब निकाल लेंगे तो आप इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इसका जो है करेक्ट आंसर था। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संरेखित रहता है। तो यहाँ पर ये दाएं किनारे पर जो है रहता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर था। 27वां था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो भी आपके ऑप्शन थे, प्राइमरी मेमोरी का एक एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, या फिर समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था 28वां क्वेश्चन था यहाँ पर
निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था कंप्यूटर वर्क विशेष की शब्दावली में GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था टूल इसका जो है करेक्ट आंसर था। 31वां सवाल यानी पूछा गया था निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए जो है किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था नाउ इसका जो है करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। 32वां क्वेश्चन था फॉर एनी गिवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट सिंबल्स ऑफ द एक्सप्रेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर था बाइनरी इसका जो है करेक्ट आंसर था। 33वां क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है टाइप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था। 34वां क्वेश्चन था जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? वर्कशीट। इसका जो है करेक्ट आंसर था। 35वां क्वेश्चन था यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर फोटोन एक क्या है? लैंग्वेज है, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर F11 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 37वां क्वेश्चन था यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता के लिए जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में जो है सेट नहीं किया जा सकता। दूसरा था पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका गलत आंसर था और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। यहाँ पर 32 KB में जो है कितने बिट होते हैं? 1 KB में कितने बिट होते हैं? 1 KB में 8 बाइट होते हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल 39वां सवाल था यहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड वेब व्यवस्थित तरीके से ब्राउन करने के लिए उन्हें स्थानीय भंडारण में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जो है क्रॉलर कहा जाता है। क्रॉलर। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर था। तो 40वां क्वेश्चन था दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है बाकी सबसे अलग है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा अलग है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। पूछा गया था एन एक्ट इन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया था निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना होता है? तो इसका जो आकार जब निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। 43वां क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए उन जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी का जो है प्रयोग आप करेंगे? तो यहाँ पर कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 44वां क्वेश्चन था यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है आप देख सकते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स होता है, विंडोज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर था।
बात करें 45वें क्वेश्चन की तो पूछा गया था टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज इज वर्ल्ड विकल्प के लिए लागू होता है। तो टिप्स ऑफ एग्जाम इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड। तो फ्रेंड ये पेपर जो है अन्य सभी पेपरों से जो है लगभग जो है ये कठिन है। तो आप देख सकते हैं 25 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था कंप्यूटर का वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम्स को निष्पादित करने की, इसका जो है करेक्ट आंसर था। बात करें 47वें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध मेनू आइटम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था टूल, इसका जो है करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तो ये ओरिएंटेशन जो होता है ये प्रोटेड मोड में होता है। अगला सवाल था ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का पूरा नाम यहाँ पर बताना था। तो पीओपी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका जो है करेक्ट आंसर था यहाँ पर। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है उन्नत तकनीकें जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के रूप में पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तो किस पीढ़ी के लिए थी, 5वीं पीढ़ी के लिए थी ये। फ्रेंड ये थे आज के जो है 25 जनवरी के सेकंड शिफ्ट पाली में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड मैंने आपको सारे क्वेश्चन को बता दिया। फ्रेंड अगर आपने जो है 24 जनवरी के प्रथम पाली, 24 जनवरी के सेकंड पाली के और 25 जनवरी के फर्स्ट पाली के पेपर कंप्यूटर के पेपर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिला होगा, तो वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको टेक्निकल ट्रेड से संबंधित वीडियो मिलती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए फ्रेंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।